हेलो गाइस, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे नए क्वेश्चन के साथ अपनी जो सीरीज़ है उसको। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा कि हर डे आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आऊँ। ओके, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ विदाउट वेस्टिंग द टाइम। ओके, सो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है कि आपको एक मॉलिक्यूल दिया गया है, इसकी रिएक्शन करवानी है आपको MCPBA के साथ, और एक आपको रिएक्शन करवानी है जो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रही है Br2 एंड KOH के साथ। ओके, तो चलिए देखते हैं कैसे प्रोसीड करते हैं इस चीज़ में हम। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल MCPBA क्या करता है आपका? MCPBA ये आपकी क्या करता है? इट विल डू द इपॉक्सीडेशन रिएक्शंस। इट विल डू द इपॉक्सीडेशन रिएक्शंस। ठीक है, इपॉक्सीडेशन रिएक्शन करेगा मतलब डबल बॉन्ड के ऊपर क्या कराएगा? ये ऑक्सीजन की एडिशन करवाएगा। ओके, सो ये किस तरह से होगा? देखिए, अब ये डबल बॉन्ड ओ कहाँ पे है? दिस इज द डबल बॉन्ड ओ। यहाँ पे क्या करेगा? इपॉक्सीडेशन कर सकता है। अब पॉइंट यहाँ पर ये है कि भाई साहब, ये जो इपॉक्सीडेशन करेगा, तो अगर आप ऑप्शन में देखें तो वो आपसे पूछना चाहता है व्हाट विल बी द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द इनकमिंग ऑक्सीजन ग्रुप। ठीक है, वो ऑक्सीजन की स्टीरियोकेमिस्ट्री पूछना चाहता है, वेदर ये आपका एंडो प्रोडक्ट होगा और या फिर एक्सो प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो अगर हम जेई एडवांस की बात करें तो अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो अगर आप देखिए टफ से टफ कंसेप्ट को स्टडी करेंगे तभी आपका जो माइंड है वो थोड़ा शार्प होता रहेगा विद टाइम, इसलिए टफ कंसेप्ट्स को भी स्टडी करना चाहिए। ओके, सो देखिए, ये मॉलिक्यूल है तो हमें पता है इस कार्बन के ऊपर नीचे वाला ग्रुप एंडो होता है इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर, और अबव द ग्रुप क्या होता है? एक्सियल वाला एक्सो होता है। ठीक है, तो यहीं पर यही पूछा गया है कि जो इपॉक्सीडेशन होगी वो एक्सो वाली साइड होगी या एंडो वाली साइड होगी। ठीक है, तो इपॉक्सीडेशन देखिए, इपॉक्सीडेशन अगर करेंगे ना तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? यहाँ पर आपका भाई प्रेजेंट है CH3। ओके, CH3 आपके पास यहाँ पे प्रेजेंट है। तो अगर ऑक्सीजन इपॉक्सीडेशन एक्सो साइड से होगी तो वहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस होने के चांसेस हैं। ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस होने के चांसेस है, तो सिंपल सा इसका आंसर आता है कि जो इपॉक्सीडेशन होगी इस केस में वो बिलो द प्लेन होगी। ठीक है, तो बिलो द प्लेन होगी तो उसके अकॉर्डिंग आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? उसके अकॉर्डिंग जो आपका आंसर है वो आपका आएगा कुछ इस तरह से। ओके, यहाँ पे CH3, ये भी CH3 और ये भी CH3, तो ये आपका कौन सा प्रोडक्ट है? अगर मैं इसे प्रॉपरली ड्रॉ करूँ यहाँ पे तो ये आपका है इस तरह का प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रीज़न लिखेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे, इसे हम बोलते हैं, ये जो हिंड्रेंस मैंने बताई है, इट इज़ कॉल्ड एज 1,3 डाई एक्सियल इंट्रैक्शंस। एक्सियल इंट्रैक्शंस। ठीक है, कि जो एक्सियल बॉन्ड है उसकी वजह से क्या हुआ? हिंड्रेंस हुई। ये भी आपके पास एक्सियल बॉन्ड है ना, ये ऊपर वाला एक्सियल होगा, यहाँ पे जो नीचे को CH3 है वो आपका इक्वेटोरियल के ऊपर होगा, है ना, और ये भी आपका इधर भी CH3 इक्वेटोरियल के ऊपर होगा। तो इस एक्सियल और इस एक्सियल बॉन्ड के ऊपर क्या हुई? आपस में स्टेरिक हिंड्रेंस हुई, जिसे हम बोलते हैं 1,3 डाई एक्सियल इंट्रैक्शन, और जिसकी वजह से क्या होता है? आपके पास स्टेरिक क्राउडिंग हो जाती है, और आपका जो एंडो प्रोडक्ट होता है इपॉक्सीडेशन का वो मेजर प्रोडक्ट बनता है। ये आपका आ गया ए प्रोडक्ट। ठीक है, मूविंग अपॉन टू सेकंड बी पार्ट। तो बी की बात करेंगे तो देखो क्या हो सकता है बी के केस में। अगर हम बात करें Br2, है ना, तो Br2 एक हमने रिएक्शन देखी होती है ऑर्गेनिक में, सिंपल रिएक्शन, जैसे कोई डबल बॉन्ड हो उसमें अगर आप Br2 को डाल देंगे तो Br2 क्या डबल बॉन्ड क्या करता है? वो डायरेक्टली अटैक करता है Br के ऊपर, यहाँ से Br नेगेटिव की फॉर्म में ये लीव करता है। ठीक है, और यहाँ पे रिंग किस तरह की बन के आती है? इधर आपके पास बनता है Br पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हमने ऑर्गेनिक में देखी, तो सेम इधर भी डबल बॉन्ड के साथ वही ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, तो देखो क्या होगा यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे एज इट इज़ ही ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपका CH3, अगेन 1,3 डाइएक्सियल इंट्रैक्शन होगी, है ना, तो 1,3 डाइएक्सियल इंट्रैक्शन होने की वजह से जो Br होगा वो कहाँ पे लगेगा? वो लगेगा आपका बिलो द प्लेन पे। ठीक है, बिलो द प्लेन पे वो क्या लगेगा? Br लगेगा। अब देखिए यहाँ पर, देखो यहाँ पे इसका क्या है? ये सिग्मा बॉन्ड है ना, ये कार्बन और ब्रोमीन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है, तो ये कौन सा ऑर्बिटल हुआ? इसका सिग्मा स्टार ऑर्बिटल हुआ। ठीक है, सिग्मा स्टार ऑर्बिटल हुआ। ओके, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर
जो ओपनिंग होगी आपकी इस एंड से ओपनिंग होगी कि सिग्मा, यहाँ पे आपके पास क्या गिवन है, वाटर का मॉलिक्यूल गिवन है, तो वाटर का ऑक्सीजन जो है उसके लोन पेयर क्या करेंगे, इस सिग्मा स्टार ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन्स को डालेंगे और यहाँ से ओपनिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से Br का पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा और आपके पास क्या बन के आएगा, यू विल गेट विद द दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पे आपका CH3 अगेन CH3 अगेन CH3, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे है आपका Br, ओके, और इस पोजीशन के ऊपर क्या है आपके पास, वाटर जिसने अटैक किया हुआ है, ठीक है। अब इसने अटैक कर दिया तो ऑक्सीजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या होता है, हाइड्रोजन एलिमिनेट करेगा, ठीक है, ये बॉन्ड इसके ऊपर शिफ्ट आएगा, इसकी ये क्या हो जाएगा, चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो मैं इसको यहीं पे ही इरेज करके लिख देता हूँ, ठीक है, ये OH आ गया, ओके। अब देखो होता क्या है, जब कभी भी अगर मैं इसे कार्बन नंबर 1 मान लूँ और इसे कार्बन नंबर 2 मान लूँ, है ना, 1, 2 पोजीशन के ऊपर एक फर्स्ट पोजीशन के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, किसी पास लोन पेयर हो, और सेकंड कार्बन के ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन या लिविंग ग्रुप प्रेजेंट हो, तो वहाँ पर क्या हो जाता है भाई, वहाँ पर हो जाता है NGP टाइप ऑफ रिएक्शंस, दैट इज नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन टाइप ऑफ रिएक्शंस। तो जब नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन होगी तो अगेन यहाँ पे क्या है, सिग्मा स्टार ऑर्बिटल्स, ठीक है, ये तो सिग्मा ऑर्बिटल है ना CBr का, तो CBr का जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा वो सिग्मा स्टार होगा, और आपको पता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हम एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में डालते हैं, जिसकी वजह से बॉन्डिंग की ब्रेकेज हो जाती है, ठीक है। तो ये गए इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के एंटी बॉन्डिंग में, यहाँ से Br गया बाहर, और आपके पास क्या निकल के आया, आपके पास एक सुंदर सा प्रोडक्ट निकल कर आया कुछ इस तरह से, ये ऐसे, यहाँ पे ऑक्सीजन जो इपॉक्साइड फॉर्म हुआ है वो भाई साहब अबव द प्लेन फॉर्म हुआ है, क्योंकि ऑप्शन नहीं है ना, अबव द प्लेन ही करना पड़ेगा, आइदर यहाँ पे क्या है, डायगोनल इंटरेक्शन है, लेकिन तब भी ये अबव द प्लेन ही फॉर्म होगा, ठीक है। तो ये कौन सा प्रोडक्ट बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा बी वाला प्रोडक्ट। तो आप ऑप्शन दे सकते हैं, ए आपका बिलो द प्लेन होगा और बी आपका अबव द प्लेन होगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिलो द प्लेन, ये आपका अबव द प्लेन, तो ऑप्शन नंबर ये वाला आपका सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को, स्टीरियोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस को हम इस तरह से डील करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके पास क्या है, सो सेकंड क्वेश्चन इज सी, यहां पर क्या है आपके पास कि देखिए अल्कोहल्स गिवन है और साथ में आपके पास क्या गिवन है, साथ में आपके पास क्रोमिक एसिड गिवन है। क्रोमिक एसिड क्या करता है भाई साहब, क्रोमिक एसिड आपकी करता है ऑक्सीडेशन, ओके, इट विल डू द ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, है ना। तो जनरल मैकेनिज्म क्या होता है क्रोमिक एसिड का, अगर हम क्रोमिक एसिड के जनरल मैकेनिज्म की बात करें तो होता क्या है, आपके पास जैसे कोई अल्कोहल है, मान लीजिए दिस इज योर R, यहाँ पे आपके पास कोई OH है और ये H है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, प्लस अगर मैं इसमें क्रोमिक एसिड डाल दूँ, जैसे Cr डबल बॉन्ड O, OH डबल बॉन्ड O एंड OH, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है, ये जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर क्या करता है भाई, ये लोन पेयर आपका इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है क्रोमियम के डी ऑर्बिटल में, जिसकी वजह से ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ऊपर को शिफ्ट होगा ऑक्सीजन की तरफ को, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगी, यहाँ से आपके पास फॉर्मेशन होगी इस कम्प्लेक्स की, देखो R2HC एंड O, नेक्स्ट इज Cr, इधर OH, इस पोजीशन के ऊपर भी OH, और इस पोजीशन के ऊपर एक डबल बॉन्ड O, और इस पोजीशन के ऊपर भी आपका OH, है ना, क्योंकि O नेगेटिव में कन्वर्ट होगा ना। फिर ये जो इसने बॉन्ड बनाया है क्रोमियम ने, इसने ऑक्सीजन ने क्रोमियम के साथ, चलो इसे कंप्लीट करके ही बताता हूँ मैं आपको, एक सेकेंड रुको। जैसे ये क्या आ गया आपके पास, यहाँ पे आ गया O नेगेटिव आ गया, है ना। अभी इसके साथ क्या है, हाइड्रोजन अटैच है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या होगा, ये बॉन्ड आपका यहाँ से शिफ्ट होगा, हाइड्रोजन यहाँ से लीव करेगा, जो H पॉजिटिव यहाँ से लीव किया है उसको कौन ले लेगा, O नेगेटिव ले लेगा, ठीक है। तो ये इस तरह से रिएक्शन आपकी ओवरऑल होती है, ठीक है। तो मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ, दैट इज R2C। ये मैं अभी स्टार्टिंग में ये सिंपल स्टेप्स भी मैं डिस्क्राइब कर दूंगा, लेकिन आगे से जब भी हम ऐसे क्वेश्चंस को डील करेंगे तो ये अंडरस्टूड होगा कि ऐसा स्टेप हुआ ही है, ओके। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, ओके, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। अब इस केस में क्या होता है, यहाँ पर जैसे हम क्या देखिए, यहाँ पर क्या है आपका, इधर हाइड्रोजन है, ठीक है, इधर आपके पास हाइड्रोजन है ना। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, सिंपली यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए OH है ना, तो सॉरी यहाँ पे Cr होगा, ओके। तो यहाँ पर क्या होगा, इलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हो जाएगी, देयर इज अ इलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल की इलिमिनेशन कैसे होगी,
यहाँ से क्या होगा, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा इस पोजीशन के ऊपर, ये जो लोन पेयर है इसने इस हाइड्रोजन को क्या किया, एक्सेप्ट किया, जिसकी वजह से ये यहाँ से क्या हो गया, लीव हो गया, ठीक है। और आपके पास क्या निकल के आया, आपके पास निकल के आया आर सी आर, यहाँ पे H, यहाँ पे ऑक्सीजन एंड Cr, ओके, एंड डबल बॉन्ड O एंड OH, ठीक है। इस तरह का कंपाउंड निकल के आया, ठीक है। हमें स्टार्टिंग मटेरियल वापस मिल जाता है इस रिएक्शन में, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से अगेन एक आपका ये लिविंग ग्रुप बन गया एक तरह से ना। तो यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन यहाँ से इलिमिनेट होता है, ये बॉन्ड शिफ्ट होता है इस पोजीशन के ऊपर, और ये जो बॉन्ड है OCr का, ये क्या हो जाता है, आपके पास क्लीव हो जाता है, ठीक है। जब ये क्लीव हो जाएगा तो आपके पास क्या निकल के आएगा, आपके पास निकल कर आएगा कुछ इस तरह का प्रोडक्ट, कीटोन एक आपके पास बन जाएगा कार्बोनिल कंटेनिंग कंपाउंड, कीटोन टाइप, एंड नेक्स्ट आपके पास क्या बन जाएगा, HCr डबल बॉन्ड O एंड OH, ठीक है। तो एक तरह से क्या है यहाँ पे देखिए, अगर आप जनरल मैकेनिज्म देखें इस रिएक्शन का, क्रोमिक एसिड का अल्कोहल्स के साथ, तो ये क्या कर रहे हैं, इस हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर कर इसको कार्बोनिल में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो पूछा यही गया है कि इन द गिवन रिएक्शन द रेट कांस्टेंट K1 एंड K2 फॉर द फॉलोइंग फॉर्मेशंस A एंड B रिस्पेक्टिवली आर, ठीक है। रेट पूछा गया है किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा, ठीक है। तो देखिए अब आपको देखना है कि रेट ऑफ इलिमिनेशन ऑफ दिस हाइड्रोजन कौन सा मतलब कि कहाँ पे ज़्यादा होगा, है ना, रेट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ दिस हाइड्रोजन, या फिर आप बोल सकते हैं कि जो ये वाला स्टेप है, ये वाला जो स्टेप है वो किस पोजीशन के ऊपर फास्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं आपको बताऊं, देखिए फर्स्ट वाले की अगर हम बात करें, थोड़ा फर्स्ट वाले को ड्रॉ करते हैं भाई। फर्स्ट है आपके पास इस तरह से, ये आपका बन जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन होगा, है ना, और हाइड्रोजन लीव कर चुका है ना, और इधर क्या है आपके पास Cr है, देन आपके पास डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे क्या है OH है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, ओके। अब यहाँ पे क्या एक्सियल बॉन्ड, देखिए इस पोजीशन के ऊपर एक्सियल होगा ना, और इस पोजीशन के ऊपर, मैं 1,3 डाई एक्सियल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस पोजीशन के ऊपर तो ऊपर वाला बॉन्ड आपका क्या होता है, ऊपर वाला बॉन्ड आपका इक्वेटोरियल होता है ना, और नीचे वाला बॉन्ड एक्सियल होता है, ठीक है। और इस पोजीशन के ऊपर ये वाला इक्वेटोरियल होता है और ऊपर वाला एक्सियल होता है, और इस सेम इस पोजीशन पर भी क्या होता है, ऊपर वाला आपके पास जो बॉन्ड होता है अबव द प्लेन, ये आपके पास क्या होता है, ये वाला बॉन्ड आपका होता है एक्सियल, और नीचे वाला इक्वेटोरियल। इसलिए मैं सिर्फ इन दो बॉन्ड्स को, ये जो मैंने रेड कलर से डिनोट, इनको इन्हीं को मैं क्या कर रहा हूँ, वन डाइएक्सियल इंटरेक्शन में ले रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो बात क्या है कि ये जो सारे का सारा ग्रुप है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है भाई, ठीक है, ये क्या करेगा, यहाँ पे स्टिक हिंड्रेंस शो करेगा, मतलब अगर हिंड्रेंस है तो यहाँ से जल्दी लीव करना फेवर करेगा, है ना, कि बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ के इलाके से कई बार हम क्या करते हैं, हम भी वहाँ से जल्दी निकलने की कोशिश करते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी यही सिनेरियो है कि यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा लगेगी इस मॉलिक्यूल को या इस ग्रुप को, तो ये क्या फेवर करेगा कि मैं जल्दी से यहाँ से क्या करूँ, लीव कर जाऊँ, और यहाँ पे क्या बना दूँ, एक कार्बोनिल की फॉर्मेशन कर दूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपके पास ये ऐसा ग्रुप हिंड्रेंस करेगा, तो जिसकी वजह से जल्दी लीव करने की वजह से इसका क्या आ जाएगा, इसका रेट क्या हो जाएगा भैया, रेट इज फास्ट, ओके, रेट इज फास्ट। तो ये कंसेप्ट होता है 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन का, ओके। तो इसका ए का रेट फास्ट हो किसका रेट फास्ट हो जाएगा, ए वाले का रेट फास्ट हो जाएगा एज कंपेयर टू बी। तो ऑप्शन नंबर अगर आप देखें तो इसमें फर्स्ट का रेट कम है और इसका सेकंड का ज़्यादा है, तो ये नहीं हो सकता। इसमें दोनों का ही रेट सेम है तो ये भी नहीं हो सकता, इसमें भी नहीं, ये भी नहीं हो सकता, है ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। वैल्यू से आपको कुछ नहीं लेना देना है, वैल्यू सिर्फ आपको कंफ्यूज करने को दी है। आप कहाँ से निकालेंगे वैल्यू को, न्यूमेरिकल डाटा आपको गिवन नहीं है, ठीक है। तो आपको देखना है कहाँ पर आपके पास क्या हो रही है, रेट ऑफ द रिएक्शन आपके पास फास्ट आ रही है, ओके। आई होप आपको ये समझ आया होगा कंसेप्ट। नेक्स्ट इज दिस, देखिए अब कई बार आपको प्रोडक्ट पूछ लेता है और वो बताता है, बोलता है कि आप बताइए कि डिटेक्शन करने के लिए आप कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, या कौन जो प्रोडक्ट आपके पास निकल के आया है उस पर्टिकुलर ग्रुप को कौन सा प्रोसेस या मेथड डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम ही है क्योंकि आप ऑप्शन से देख सकते हैं, ओके। तो चलिए फर्स्ट हम बात करेंगे, आपको क्या करना है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर करनी है आपको। ये दिस इज योर एस्टर गिवन। तो आपको हमेशा एक बात याद रखनी है, जब एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ हाफ एस्टर करते हैं तो आपके पास क्या निकल के आता है, आपके पास निकल के आता है भाई एसिड प्लस अल्कोहल्स,
एसिड प्लस अल्कोहल। चलिए अब इसका थोड़ा डाइसेक्शन करते हैं। देखो मॉलिक्यूल अगर हम ड्रॉ करें तो यहाँ पे क्या है C2, थोड़ा जूम कर लेते हैं। सो H2C और यहाँ पे क्या है आपके पास डबल बॉन्ड C है, यहाँ पे आपके पास CH3 है भाई, और इधर आपके पास ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे कार्बन, इस कार्बन के साथ यहाँ पे O, यहाँ पर साथ में क्या है CH3 का मॉलिक्यूल है। ओके, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर मतलब वाटर प्रेजेंट होगा इस केस में H2O। ओके, तो H2O का लोन पेयर है भैया, कार्बोनिल सेंटर देखा, जल्दी अटैक करवाओ हाइड्रोलिसिस के लिए। अटैक करवाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, मैं इस सारे के सारे ग्रुप को, इस वाले ग्रुप को, ये वाले ग्रुप को, ठीक है, इसको मैं कंसीडर कर लेता हूँ। और मॉलिक्यूल बड़ा लग रहा है ना, तो उसे छोटे में भी कंसीडर कर सकते हो आप। ऐसा नहीं है कि ये कोई रूल नहीं है कि आपको पूरे का पूरा मॉलिक्यूल ड्रॉ करना है मैकेनिज्म में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे सिंपली ये ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन के साथ ये कार्बोनिल के ऊपर अटैक किया नीचे, तो ये बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। ओके, जब इसके ऊपर भाई साहब नेगेटिव चार्ज आएगा और नीचे क्या लगेगा OH2, जिसकी वजह से यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। ओके, जिसकी वजह से यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, तो देन अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे ये एसिडिक मीडियम है, तो ये क्या कर लेगा आपके पास, यहाँ पे ये कोई भी हाइड्रोजन ले सकता है एसिडिक मीडियम में, है ना, तो ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑब्वियसली यहाँ से भी ये हाइड्रोजन लीव करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये पॉजिटिव चार्ज को क्या करना है, न्यूट्रलाइज करना है ना। तो ये जो हाइड्रोजन यहाँ से निकला है, इसको कौन पिक करेगा, इसको पिक करेगा ये वाला ऑक्सीजन, ठीक है, ये वाला ऑक्सीजन इसको क्या कर लेगा भाई, पिक कर लेगा, और आपके पास क्या बन के आएगा, आपके पास बनकर आएगा कुछ इस तरह का मॉलिक्यूल। देखिए RO, यहाँ पे H, जिसकी वजह से इसके ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज, और ये किसमें, ये इधर पहले से OH था, यहाँ पर भी आपका OH था, और यहाँ पर आपके पास क्या है CH3 है। ओके, CH3 है। अब यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, कभी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता है, तो इसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। तो अब इधर क्या होगा, देखिए ये लोन पेयर है, यहाँ पे किसी भी दोनों ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, बैक डोनेशन करेंगे। ओके जी, जब ये बैक डोनेशन इस तरह से करेंगे तो ये बॉन्ड इस साइड को ऑक्सीजन की तरफ को कंप्लीटली शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की है वो ऑक्सीजन की तरफ को क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। क्योंकि हमें पता भी है ना कि अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। तो जब ये वाला सिनेरियो होगा तो ये आपके पास क्या निकल के आएगा। अब देखिए, अब ये इस साइड को तो शिफ्ट हो गया है ना, ये इस साइड को शिफ्ट हो गया, तो अब आपके पास ये क्या निकल के आएगा, ये आपके पास बन के आएगा यहाँ से, देखो it comes out to be, पहले तो हम एक आपका क्या निकलेगा, एक आपका निकलेगा ये वाला, ठीक है, और एक दूसरा, तो एक आपके पास क्या आ जाएगा, एक आपके पास आ जाएगा ROH, ओके, प्लस दूसरा आपके पास क्या आ जाएगा, दूसरा आपके पास आ जाएगा ये आपके पास आ जाएगा C डबल बॉन्ड O एंड CH3 एंड OH, ठीक है। एक तरह से एक आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपके पास आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपके पास, एक आपके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए, इसको मैं थोड़ा सा ओपन करके लिखूँ, अगर ये वाले प्रोडक्ट को मैं ओपन करके लिखूँ तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसे ओपन कर लीजिए जैसे पहले था आपके पास CH2C डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पर आपके पास अब क्या आ गया, अब इसके साथ आ गया आपके पास यहाँ पे O और यहाँ पे आ गया H, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास क्या गिवन है, CH3 गिवन है, ठीक है। अब ये क्या है आपके पास, दिस इज योर इनोल फॉर्म, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे टोटोमेरिज्म कर सकते हैं, टोटोमेरिज्म। ओके, ऑलवेज रिमेंबर जो आपके पास कीटो फॉर्म होती है दैट इज मोर स्टेबल दैन द इनोल फॉर्म। तो यहाँ पे आप टोटोमेरिज्म कर दीजिए। किस तरह से करेंगे भैया, यहाँ पर है आपके पास लोन पेयर्स, ये लोन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट करेंगे इस साइड को, ये रेजोनेंस शो करेगा, इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, ये क्या आया आपके पास 2C, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे कार्बन, इधर डबल बॉन्ड O, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे H, और ये तो मैं आपको जस्ट इलेबोरेटेड फॉर्म में बता रहा हूँ, लेकिन ये वन स्टेप में ही भी शो कर सकते हैं हम, ठीक है, वन स्टेप में भी। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, इस ऑक्सीजन के पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ से ये बॉन्ड क्लीव होगा, और यहाँ से H पॉजिटिव जो है ये जाएगा CH2 के पास। तो आपके पास क्या निकल के आएगा भाई, आपके पास निकल के आएगा C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH
3 एंड यहाँ पे क्या आएगा CH3, ठीक है। तो आपके पास क्या बन के आया, अगर आप यहाँ पे देखें तो एक आपके पास एसिड बन के आया है ना, एक आपके पास एसिड बना, ये तो मैंने आगे बता दिया, पर पहले आपके पास अल्कोहल भी बनी हुई थी यहाँ पे, ठीक है। तो आगे आपके पास क्या, ये आपके पास आ गई, दिस इज योर इनोल फॉर्म एंड दिस इज योर कीटो फॉर्म। तो ये कीटो इनोल टोटोमेरिज्म है, तो एक एसिड एक अल्कोहल, या एक आप क्या बोल सकते हो कीटोन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो सेम क्या हो जाएगा, अगर हम सेम बात करें इस वाले ग्रुप के साथ भी सेम ही होगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा ओपन करके ड्रॉ कर दूँ आपके लिए, तो देखिए ये भी कैसा होगा, कुछ इसी तरह से बिहेव करेगा। ये आपका क्या बन के आएगा, ये भी आपका इधर OH ही बनेगा ना, ठीक है, OH ही बनेगा, ये सेम ही है। इस ग्रुप को यहाँ से ये लीव हो जाएगा, ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा वाटर के अटैक के बाद, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, फिर से क्या होगा, यहाँ पे कीटो इनोल टोटोमेरिज्म हो जाएगी, ये इधर को शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहाँ पे जाएगा, तो आपके पास क्या निकल के आएगा, ये CH3, यहाँ पे C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे क्या, सिंगल बॉन्ड C, वी विल ड्रॉ इट लाइक दिस, डबल बॉन्ड, और ये यहाँ पर क्या है आपका, इधर पहले आपके पास एक H भी होगा ना, और इस पोजीशन के ऊपर भी क्या था आपका, डबल बॉन्ड C, एंड नेक्स्ट वन इज़ यहाँ पे टोटोमेरिज्म हो गया है। तो टोटोमेरिज्म होने के बाद यहाँ पे हाइड्रोजन भी है, तो ये आपके पास कुछ इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन था तो ये कहाँ चला जाएगा, इसके ऊपर चला जाएगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू 3C CH2 C डबल बॉन्ड O एंड H, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, अल्डिहाइड, एक आपका अल्डिहाइड आया, एक आपके पास क्या आया भाई, कीटोन आया, ठीक है। तो चलिए प्रोडक्ट में पूछा गया है कि इनको कौन डिस्टिंग्विश कर सकता है, तो देखिए 2,4-DNP टेस्ट है, ओके। तो ये क्या करता है, ये आपका करता है ओनली कार्बोनिल ग्रुप्स को डिस्टिंग्विश, ओनली कार्बोनिल ग्रुप्स को डिस्टिंग्विश करता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक बहुत ही फेमस रिएजेंट आपको दिख रहा है, फेलिंग सोल्यूशन, जो कि हम यूज़ करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स के लिए। किसके लिए यूज़ करते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन्स की डिटेक्शन के लिए हम इस टेस्ट को क्या करते हैं, वेलिंग सॉल्यूशन को यूज़ करते हैं, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपको क्या किया जा सकता है, फ्रेम किया जा सकता है आपके पेपर में, ओके। सो दिस इज दिस टाइप ऑफ रिएक्शन। सो नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे, थोड़ा गौर फरमाएंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, इस टाइप का क्वेश्चन माइट भी आ सकता है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये आपके पास गिवन है भाई, एक तरह से न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है ये, ठीक है। NaOH आपके पास बेस गिवन है, बेस क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे स्टीरियो पूछी गई है। अगर मैं इस वाले पार्ट को जो ये है, इसको मैं अगर R कंसीडर कर लूँ, तो ये मैंने इसको R कंसीडर किया, ठीक है। ये नेक्स्ट आपका बना इस तरह से, यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन बेस ने निकाल लिया है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है आपके पास, यहाँ पर आपके पास बिलो द प्लेन इपॉक्साइड की फॉर्मेशन है, ठीक है। अब इपॉक्साइड की ओपनिंग भी हो सकती है, ठीक है, नॉट अ बिग डील। तो ये क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज है, अटैकिंग है, तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि ये क्या है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा ना यहाँ पे ऑक्सीजन कार्बन का, ठीक है। तो ये एंटी बॉन्डिंग में क्या करेगा, अटैक करेगा इसके, जब ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ये इसके सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग में क्या करेंगे, अटैक करेंगे, जिसकी वजह से इसकी ओपनिंग हो जाएगी, ओपनिंग क्या हो जाएगी, ओपनिंग हो जाएगी, ठीक है। तो करवाइए इसकी ओपनिंग, कोई बड़ी बात नहीं है। R देखो, अब ये बिलो द प्लेन है ना, तो इसका एंटी बॉन्डिंग क्या होगा, अबव द प्लेन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बनेगा भी क्या, अबव द प्लेन ही बनेगा, ये बात याद रखना, स्टीरियो केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो ये अबव द प्लेन बनेगा, और ये क्या है आपके पास, दिस इज योर अबव द बिलो द प्लेन O नेगेटिव, है ना। और ये जो हाइड्रोजन निकला है, इसी को कौन ले लेगा, ये O नेगेटिव ले लेगा, तो O नेगेटिव ले लेगा, ठीक है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए ऑर्गेनिक रिएक्शन में, जब हम ऑर्गेनिक रिएक्शन की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन का आना जाना लगा रहता है, ठीक है। इट इज़ लाइक अ ओपन गेट टाइप, ठीक है। तो इस तरह से, तो देखो अब क्या बात है यहाँ पे, मेजरली यहाँ पे बात ये है, देखो ये न्यूक्लियोफाइल है, इट इज़ बल्की इन नेचर, बल्की नेचर का होता है, ठीक है, बल्की नेचर का होता है। तो देखो अब इपॉक्साइड ये वाला बन रहा है, ये वाला इपॉक्साइड है, तो इसकी ओपनिंग कहाँ से होगी, दो वेज हैं, या तो ये भाई साहब ओपन हो जाए आपका इस पॉइंट से,
ठीक है, या फिर ये ओपन हो जाए इस पॉइंट से, या तो बी पाथवे से या ए पाथवे से, ठीक है। ए पाथवे से ये अंदर वाली साइड से अटैक करना फेवर नहीं करेगा क्योंकि ये बल्कि है, तो ये बेसिकली क्या करता है, फ्रॉम इट विल अटैक फ्रॉम द आउटर साइड, इट विल अटैक फ्रॉम द आउटर साइड, और इस पाथवे को हम क्या बोलते हैं, इट विल फॉलो द SN2 मैकेनिज्म, इट विल फॉलो द SN2 मैकेनिज्म, ठीक है। SN1-2 को जब हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे हम इस चीज़ को पढ़ेंगे भी, ये कैसे हुआ, ठीक है। तो अभी तक के लिए आप इतना याद रख सकते हैं कि अगर आपके पास कोई, जैसे मान लो इपॉक्साइड है ना, ठीक है, इसके ऊपर हाइड्रोजन, ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, तो ये जाएगा आपके पास SN1 टाइप ऑफ मैकेनिज्म के साथ, ठीक है। लेकिन अगर कहीं पे इपॉक्साइड है सिंपल इस तरह से, तो ये आपके पास जाता है SN2 टाइप ऑफ मैकेनिज्म के साथ, ठीक है। तो SN1 और SN2 का क्या है, ये डिपेंड करेगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन में, मतलब 3 डिग्री ज़्यादा, देन 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री, ठीक है। और SN2 में क्या हो जाता है, ऑपोजिट हो जाता है, ठीक है। तो वही जाएगा, ये SN2 से जाएगा, मतलब अगर यहाँ से ओपन करेंगे, अगर हम इसको यहाँ से ओपन कर देते हैं भाई, तो क्या बन के आएगा आपके पास बन के आएगा 1 डिग्री कार्बोकैटायन इस पोजीशन के ऊपर, ठीक है। 1 डिग्री कार्बोकैटायन इस पोजीशन पे बन के आएगा, ठीक है। और इधर बिलो द प्लेन क्या होगा आपके पास, O नेगेटिव, और मैंने बोला जैसे हाइड्रोजन आ सकता है, यहाँ पे H भी आ जाएगा आपके साथ, हाइड्रोजन का आना जाना लगा रहता है। और पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर कौन अटैक कर देगा भाई, जो आपको गिवन है, दैट इज योर टर्शरी ब्यूटाइल सल्फर, ये, ठीक है। इसका नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, तो आपके पास क्या बन के आएगा, आपके पास बन के आएगा R अबव द बिलो द प्लेन OH, एंड अबव द प्लेन यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, OH आ जाएगा, ठीक है जी। और इस पोजीशन के ऊपर आपके पास क्या लगा होगा, सल्फर, जिसके साथ आपके पास क्या होगा, टर्शरी ब्यूटाइल प्रेजेंट होगा इस तरह से, ठीक है। तो देख लीजिए कौन सी ऑप्शन मैच करती है, तो इसकी ऑप्शन मैच करेगी ये वाली, ठीक है। ये जो बनाया हुआ है, ये वाला जो बनाया हुआ है, ये अकॉर्डिंग टू SN1 टाइप ऑफ मैकेनिज्म से बना दिया गया है, लेकिन ये तब भी नहीं बनेगा क्योंकि अगर ये ग्रुप लगना होता तो ये बिलो द प्लेन आता है, क्योंकि जो पहले से ऑलरेडी प्रेजेंटेड ग्रुप है वो आपका क्या है, अबव द प्लेन लगा हुआ है वहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से हम ये चीज़ देख सकते हैं यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड, ओके। सो बहुत ब्रिलियंट क्वेश्चन है, तो ये आप कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रीअरेंजमेंट टाइप ऑफ रिएक्शन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ जाती है ये आपके पास। तो देखिए भाई साहब, देखिए एसिड है, एसिड आपका क्या देगा, H पॉजिटिव आइंस देगा, वेरी गुड। देखिए एसिड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल रिएक्टिंग विद द एसिड हमेशा कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन करता है। ये बात आपको कोई बताएगा नहीं बताएगा, आई डोंट नो, लेकिन मैं बता देता हूँ कि अगर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, इसमें अगर आप क्या डाल दें भाई, एसिड, तेजाब को डाल देंगे, तो ये आपके पास क्या बनाएगा, कार्बोकैटायन बनाएगा। अब जब कार्बोकैटायन जब कभी भी बनेगा, आपको 2-3 चीज़ें सोचनी है। एक आपको सोचना है रिंग कॉन्ट्रैक्शन के बारे में, एक सोचना है रिंग एक्सपेंशन के बारे में। अगर रिंग कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पॉसिबल है, रिंग एक्सपेंशन नहीं पॉसिबल है, तो आप सोच लीजिए रीअरेंजमेंट के बारे में, ठीक है। तो अगर आप रिंग कॉन्ट्रैक्शन के बारे में सोचेंगे, फिर आपको रीअरेंज करना पड़ेगा। रिंग एक्सपेंशन के बारे में सोचेंगे, तब उसके बाद भी आपको क्या करना पड़ेगा, रीअरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये छोटा सा एक क्या होता है आपके पास, ट्रिक होता है, ठीक है। मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ ताकि हम क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड कर सकें, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पे आपको क्या दिख रहे हैं, ये H पॉजिटिव देगा ऑब्वियसली, H पॉजिटिव देगा ऑब्वियसली। तो आपके पास क्या है, ऑक्सीजन गिवन है, ऑक्सीजन अपना लोन पे डोनेट करेंगे H पॉजिटिव की तरफ को कि भाई साहब H पॉजिटिव है, डोनेट करो, ठीक है। पॉसिबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी ये है, ये भी ले सकता है, ये भी ले सकता है H पॉजिटिव को, ठीक है। तो यहाँ पर का क्या होगा, ये वाला H पॉजिटिव लेगा, क्योंकि कार्बोकैटायन जब बनेगा तो यहाँ पर ये वाटर की फॉर्मेशन होगी ना, है ना, वाटर की फॉर्मेशन होगी। तो अगर वाटर यहाँ से लीव करता है तो इस पोजीशन के ऊपर कार्बोकैटायन बनेगा। अगर हम यहाँ पे H का अटैक करवाते हैं तो वाटर यहाँ से लीव करेगा, तो इधर H पॉजिटिव की फॉर्मेशन होगी। तो ये आपके पास है टर्शरी कार्बोकैटायन, और ये आपके पास क्या है, दिस इज योर बेंजाइलिक कार्बोकैटायन, ठीक है। तो यही निर्णायक मोड है इस रिएक्शन का, कि जो आपके पास बेंजाइलिक कार्बोकैटायन होता है, दैट इज मोर स्टेबल देन 3 डिग्री कार्बोकैटायन एंड 2 डिग्री कार्बोकैटायन एंड 1 डिग्री कार्बोकैटायन, ठीक है। ये जो पुरानी रीति है उसी के अकॉर्डिंग मैंने आपको इसका आंसर दिया, ठीक है। तो ऑब्वियसली इस पोजीशन के ऊपर आप अटैक करवाइए, करवाओ जी अटैक। ये हुआ जी ऑक्सीजन H, ठीक है। यहाँ पे क्या ना, मैंने क्या ठीक बनाया है, नहीं गड़बड़ कर दी है। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा PH, यहाँ पे आपके पास फिनाइल की रिंग है, यहाँ पे OH
2 में कन्वर्ट हो जाएगा ये पॉजिटिव चार्ज, वेरी गुड लिविंग ग्रुप, यहाँ से करवाएंगे इसे लीव। लीजिए जी आपने करवा दिया लीव, और ये 5 मेंबर की रिंग है। 5 मेंबर की रिंग में इधर क्या बना आपके पास, बेंजाइल कार्बोकटायन इधर बना, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या गिवन है, OH गिवन है, ठीक है। तो अब आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, हमेशा याद रखनी है, अगर आपके पास एक हायर डिग्री का कार्बोकटायन है और एक आपके पास पॉसिबिलिटी है कि आप रिंग को एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट करवाने के बाद ऑक्सीजन से बैक बॉन्डिंग करवा सकते हैं, तो फेवर द बैक बॉन्डिंग स्टेप, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही होगा, ये जो बॉन्ड है ये डायरेक्टली क्लीव करेगा और इस कार्बोकटाइन के ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा, जिसकी वजह से किस चीज़ की फॉर्मेशन हो जाएगी, इस केस में आपके पास फॉर्मेशन हो जाएगी इधर 6 मेंबर्ड रिंग की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। इस केस में 6 मेंबर्ड रिंग की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो करिए 6 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन, क्या दिक्कत है, ठीक है, हाँ 6 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन हो जाएगी। पीएच, यहाँ पे पीएच आ जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए ये मैं इसको नंबरिंग कर देता हूँ, यहाँ पे इसको कार्बन नंबर 1 कर दिया मैंने, ये आपके पास कार्बन नंबर 2 आ गया, ये 3 आया, ये 4 आया, ये 5 आया और ये 6 आ गया, तभी 6 मेंबर रिंग बनेगी ना ऑब्वियसली, ठीक है। तो आप इस तरह से भी जिस तरह से नंबरिंग करना चाहें, आप कार्बोकटाइन को 1 नंबर कर लो, ठीक है। मैंने इसको ऐसे कर दिया, तो मैं इधर नंबरिंग करता हूँ 1 2 3 4 5 6। अब ये वाला बॉन्ड डिटैच हुआ है ना, तो कार्बन के ऊपर क्या बनेगा, कार्बोकटाइन बनेगा यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, OH प्रेजेंट है, जिसके बाद लोन पेयर्स हैं। तो लोन पेयर्स क्या करेंगे भैया, बैक बॉन्डिंग करेंगे। जब ये बैक बॉन्डिंग करेंगे आपके पास, तो क्या हो जाएगा, O डबल बॉन्ड इस तरह से, और यहाँ पे क्या होगा आपके पास 2 पीएच ग्रुप अटैच होंगे, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए हाइड्रोजन अपनी बलि देगा और यहाँ से ये लीव कर जाएगा, और यहाँ पर आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास कुछ इस तरह का एक खूबसूरत प्रोडक्ट बन जाएगा। देखो भाई, ठीक है, इस तरह का प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या ऑप्शन है आपके, ऑप्शन नंबर बी आपके पास, ठीक है, ठीक है। तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन, रिंग एक्सपेंशन इस तरह का देखते हैं, ठीक है। जब ये सारे कंसेप्ट आपके पास आते हैं इंटरमीडिएट रिएक्शन चैप्टर में, ओके, चैप्टर में। सो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास, तो ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है आपके पास, देखिए अगेन एसिड भाई साहब गिवन है, H पॉजिटिव देंगे, एसिड देखे H पॉजिटिव दिया उसने आपके पास, ओके, H पॉजिटिव आपके पास उसने दिया, तो ये H पॉजिटिव है। अब भाई साहब ये बताइए कि ये H पॉजिटिव देगा, तो मान लिया इसने H पॉजिटिव दे दिया, अब होगा क्या यहाँ पे, होगा यहाँ पे ये कि H पॉजिटिव क्या देखेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन के ऊपर है, तो ये H पॉजिटिव गया और इसने ये अटैक किया इसके ऊपर, ठीक है, किसके ऊपर अटैक किया, इसके ऊपर। अब इसको छोटा छोटा करने के लिए इस सारे पार्ट को मैं क्या मान लेता हूँ, R मान लेता हूँ, ठीक है, R मान लेते हैं इस चीज़ को। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये आपकी क्या है, दिस इज़ योर रिंग, यहाँ पे अब द प्लेन आपके पास है Me, ओके। इधर मैंने ये, चलो ये रिंग का पार्ट है, इसे हम ऐसे ही कंसीडर करेंगे एज इट इज़, ठीक है, जैसे है आगे का कंटिन्यूटी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और इसके ऊपर लग गया है H, और पॉजिटिव चार्ज जब ऑक्सीजन के ऊपर आता है तो भाई तबाही का मंजर हो जाता है, ठीक है। तो अब क्या होगा इस केस में, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करेगा रिस्पेक्टेड कार्बन की तरफ से, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा इस पोजीशन के ऊपर, ठीक है, ये पोजीशन के ऊपर शिफ्ट होगा। अब इस केस में क्या होता है, आपके पास क्या बनेगा, कुछ इस तरह का मॉलिक्यूल बनेगा, देखो ये शिफ्ट हुआ, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे O, साथ में क्या है आपके पास H, ठीक है, और ये यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पर क्या है आपके पास लगा हुआ अब द प्लेन मिथाइल लगा हुआ है, यहाँ पे क्या आया पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे चलो एक मैं रिंग बना ही देता हूँ, और ये जो ऊपर वाली रिंग्स हैं इसे हमने एज इट इज़ ही छोड़ दिया है यहाँ पे, ठीक है, एज इट इज़ ही यहाँ पे हमने क्या किया, छोड़ दिया। अब देखिए होगा क्या है यहाँ पे, देखो ये मिथाइल है, ठीक है, यहाँ पे होता है बेसिकली मिथाइल शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, ओके, यहाँ पे आपके पास हो जाएगा मिथाइल शिफ्ट, ठीक है। तो जब ये मिथाइल शिफ्ट होगा तो ये डायरेक्टली क्या होगा, ये मिथाइल जाएगा और इस पोजीशन के ऊपर अटैक कर देगा, है ना। तो जब ये इस पोजीशन के ऊपर अटैक करेगा तो ये किस चीज़ में कैसे बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा कुछ इस तरह से,
ये आपका OH, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे मिथाइल आ चुका है आपका, ठीक है। और इस पोजीशन के ऊपर आपके पास रिंग है भैया, इधर आया है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आया है। और यहाँ पर आपके पास क्या है, नेक्स्ट स्टेप है आपका, ये साथ में रिंग है, ठीक है, एज इट इज रिंग को बना लो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो सकती है, यहाँ पे रीएरोमेटाइजेशन की कंडीशन है कि यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन भी तो प्रेजेंट होगा, है ना। तो हाइड्रोजन को क्या करवाओ, यहाँ से करवाओ लीव। अगर हाइड्रोजन लीव करेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, कार्बन पे नेगेटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे, है ना। ऐसा भी आप समझ सकते हो अगर आपको थोड़ा प्रॉब्लम है आ रहा है इसको समझने में, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, यहाँ पे इस तरह से मिथाइल, ओके, यहाँ पे बन गया अब डबल बॉन्ड, इधर भी डबल बॉन्ड, इधर OH, ओके। और यहाँ पर आपके पास क्या है, इस तरह का सेम मॉलिक्यूल एज इट इज़ ही प्रेजेंट है ना। और साथ में इधर भी क्या है, 5 मेंबर की आपके पास रिंग है, ठीक है। तो बाकी एज इट इज़ ही रहेगा मॉलिक्यूल, भाई बाकी कहीं कोई हलचल या कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ क्या है, हाइड्रोजन लीव किया है, एक मिथाइल लीव किया है, ठीक है। तो ना एक ना माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होता है आपके पास, ठीक है। एक माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होता है, ठीक है। सो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्या होता है कि हाइड्रोजन अगर हो, फिनाइल हो और कोई एल्काइल ग्रुप हो, तो हाइड्रोजन का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड सबसे ज़्यादा होता है, देन फिनाइल का, देन आर का, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, आर क्या, मिथाइल एल्काइल ग्रुप ही है, तो यहाँ पे हमारे पास मिथाइल ही था, इसलिए हमने मिथाइल की क्या कर दी, शिफ्टिंग कर दी। सिंपली हमने मिथाइल की क्या कर दी भाइयों, शिफ्टिंग कर दी। मोर ओवर ये क्या था आपके पास, अगर हम इसको कंसीडर करते हैं तो ये आपके पास 2 डिग्री कार्बोकेटायन था। और अगर ये मिथाइल शिफ्ट यहाँ से हम कर दें तो यहाँ पे क्या बनेगा, 1 2 3 3 डिग्री का कार्बोकेटायन बनेगा। तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकेटायन, इसलिए हमें क्या करना पड़ा, यहाँ पे माइग्रेशन करना पड़ा मिथाइल का, ठीक है। तो ये है, तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, ये देखिए, ये अगर मैं इसको पोजीशन मानूँ तो ये इसकी मेटा पोजीशन के ऊपर है, तो यहाँ पर क्या है, ये दोनों पैरा के ऊपर है, तो ये नहीं हो सकता है। ये इसकी मेटा पे है तो ये हो सकता है, ये पैरा पे है तो ये भी नहीं हो सकता, एंड दैट्स इट, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन आपके जेईई एडवांस लेवल के, ठीक है। तो आई होप यू एंजॉय द सेशन, कीप ऑन लर्निंग एंड आपको पढ़ना है, ठीक है। देखो बिना पढ़ाई के अगर अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे तो आपका जो सोचने की पावर है वो भी क्या होती है, डेवलप होती है, ठीक है। और बाकी फालतू की चीज़ों में नहीं पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है। सो कीप स्टडी हार्ड, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।